सेना में ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इनके बिना सेना के सैनिकों को लाने ले जाने में काफी मुश्किल हो जाती है। ये व्हीकल सेना की बैकबोन की तरह काम करते हैं। तो आइए आज ऐसे ही इंडियन आर्मी के ट्रक्स के बारे में जानते हैं जो इंडियन आर्मी में बैकबोन की तरह हैं। दोस्तों वैसे तो इंडियन आर्मी में कई तरह के ट्रक्स का इस्तेमाल होता है, पर इस वीडियो में हम उन्हीं ट्रक्स के बारे में जानेंगे जो भारतीय सेना में बड़ी संख्या में इस्तेमाल होते हैं और जिनका काम सैनिकों को लाने ले जाने का होता है। यानी कि सिर्फ हम प्राइमरी लॉजिस्टिक ट्रक्स के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों इंडियन आर्मी में दो कंपनी के ट्रक सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। पहला है अशोक लेलैंड स्टैलियन और दूसरा है टाटा एलपीटीए। सबसे पहले जानते हैं अशोक लेलैंड स्टैलियन के बारे में। दोस्तों अशोक लेलैंड स्टैलियन को व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर द्वारा इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए बनाया जाता है। इसे लाइसेंस द्वारा व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में ही बनाया जाता है। इंडियन आर्मी में 7000 से भी ज्यादा अलग अलग वेरिएंट के स्टैलियन ट्रक सर्विस में हैं। दोस्तों 1997 में भारतीय सेना को शक्तिमान ट्रक्स को बदलने के लिए एक नए ट्रक की जरूरत थी, इसलिए इंडियन आर्मी ने इस स्टैलियन ट्रक को चुना था। इसके बाद ये ट्रक इंडियन आर्मी की बैकबोन की तरह हो गया है। यह एक मल्टी टेरेन लॉजिस्टिक ट्रक है जो -40 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में काम कर सकता है। स्टैलियन में 6 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन है। इसकी शानदार ग्राउंड क्लियरेंस ने इसे बर्फ, पहाड़, रेगिस्तान या जंगलों जैसे इलाके में इसे सफल बना दिया है। और ये ट्रक 80 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चल सकता है और ये 80-100 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। दोस्तों स्टैलियन ट्रक के 4x4 वेरिएंट सैनिकों को लाने ले जाने का काम करते हैं और 5 टन से 7.5 टन की इस ट्रक की कैपेसिटी है। और वही स्टैलियन ट्रक ने 1999 कारगिल वॉर में अहम भूमिका निभाई थी। इसने सैनिकों को लाने ले जाने में काफी बड़ी भूमिका अदा की थी। इतना ही नहीं, इसने बहुत जरूरी गोला बारूद और राशन को पहुंचाने में मदद की थी। स्टैलियन ट्रक पूरे तरीके से स्वदेशी ट्रक है और इसे भारत में ही बनाया जाता है और इसका रनिंग कॉस्ट भी काफी कम है और ये दमदार ट्रक है। दोस्तों इस ट्रक का एक नया वेरिएंट भी है जिसका नाम सुपर स्टैलियन है। सुपर स्टैलियन स्टैलियन का अपग्रेडेड वर्जन है। ये ट्रक ज्यादा पावरफुल और हैवी यूज के लिए बनाया गया है। वहीं दूसरे नंबर पे आता है टाटा एलपीटीए। दोस्तों टाटा एलपीटीए ये एक मिलिट्री ट्रक है और इसे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर टाटा मोटर्स द्वारा मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है। क्योंकि इंडियन आर्मी को नए पावरफुल ट्रक्स की जरूरत थी तो इसे खरीदा गया था। दोस्तों इस ट्रक को लाइसेंस द्वारा व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर द्वारा बनाया जाता है जो आपने इन ट्रक्स के ऊपर देखा भी होगा। दोस्तों इस समय इंडियन आर्मी टाटा ट्रक्स को यूज करने में दुनिया में सबसे बड़े यूजर्स में से एक हैं। ये जवानों को लाने ले जाने और हथियारों को लाने ले जाने का काम करते हैं, इसलिए ये ट्रक भी इंडियन आर्मी की बैकबोन की तरह काम करते हैं। जिन जगहों पर अशोक लेलैंड स्टैलियन के ट्रक्स नहीं जा सकते हैं उन जगहों पर भी ये आसानी से जा सकते हैं। और ये ट्रक्स 2015 से इंडियन आर्मी की सर्विस में आना शुरू हुए थे। दोस्तों ये ट्रक 4x4, 6x6, 8x8, 10x10 और 12x12 के वेरिएंट्स में आते हैं। 4x4 स्मॉल ट्रक्स हैं और 12x12 हैवी यूज के लिए होते हैं और काफी बड़े होते हैं। जैसे 8x8, 10x10 और 12x12 ट्रक्स का इस्तेमाल मिसाइल या दूसरे कामों के लिए किया जाता है। वहीं 4x4 और 6x6 ट्रक्स का इस्तेमाल ज्यादातर सैनिकों को लाने ले जाने के लिए होता है और इन ट्रक्स में ऑफ रोड कैपेबिलिटीज होती हैं। यानी ये पहाड़ी इलाके में, बर्फीले इलाके में और ऑन रोड, ऑफ रोड कहीं भी आसानी से चल सकते हैं। इन्हें खासकर ऐसी ही जगहों पर चलने के लिए बनाया जाता है और इन ट्रक्स को इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इस्तेमाल करती हैं और मौजूदा समय में 15000 से भी ज्यादा ऐसे ट्रक सर्विस में हैं। वहीं इसकी खासियतों की बात करें तो इसके 6x6 वेरिएंट का वजन 23,800 किलोग्राम है और इसके 12x12 वेरिएंट्स का वजन 53,800 किलोग्राम है और इसके हर एक वेरिएंट का वजन अलग अलग होता है और इसकी पेलोड कैपेसिटी भी 8.5 टन से लेकर 33 टन तक है और ये भी वेरिएंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। और इस ट्रक में 6 सिलेंडर इनलाइन वाटर कूल्ड डीजल इंजन लगा हुआ है और ये ट्रक 155 हॉर्स पावर से लेकर 500 हॉर्स पावर तक आता है। जितना बड़ा ट्रक रहेगा उसमें उतना ही ज्यादा हॉर्स पावर का इंजन लगाया जाता है। वहीं इसकी फ्यूल कैपेसिटी 400 लीटर्स तक है और इसकी ऑपरेशनल रेंज लोड होने के बाद 600 किलोमीटर तक है और इसकी मैक्सिमम स्पीड 80 किलोमीटर/आवर तक है। दोस्तों बॉर्डर एरिया में इन्हीं ट्रक्स की सबसे ज्यादा मदद ली जाती है जवानों को लाने ले जाने में और ये ट्रक खराब से खराब सिचुएशन में काम कर सकते हैं क्योंकि इन्हें डिजाइन ही इसी टाइप से किया जाता है कि ये आर्मी की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकें। और इस समय 4x4, 6x6, 8x8 के वेरिएंट सर्विस में हैं और 12x12 के लिए टाटा ने इंडियन आर्मी को ऑफर दिया है।